भिवानी के डाडम हादसे में अभी तक कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही नांगल चौधरी के गांव जैनपुर में अवैध खनन हादसे की खबर सामने आई है। आज नांगल चौधरी में खनन हादसा हो गया, जिसमें खदान का अवैध रूप से खनन कर रहे मजदूरों पर 20 से 30 फीट लंबी चौड़ी खदान टूटकर गिरने से काम कर रहे 5 से 7 मजदूरों को चोटें आई हैं, जबकि मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भिवानी के डाडम में हुए खनन हादसे में अभी जांच कमेटी का पुनर्गठन ही किया गया है कि महेंद्रगढ़ में अवैध खनन करने पर हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव जैनपुर के पहाड़ में एक अवैध खदान टूट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर खुफिया विभाग सहित जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। अभी घायलों की संख्या और नामों की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अवैध खनन करते समय पहले 3 से 4 मोटे पत्थर टूटे थे, जिससे खनन माफियाओं ने अलर्ट होकर भागना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी क्षण 20 फीट लंबी चौड़ी पूरी खदान टूटकर गिर गई, जिसमें 5 से 7 लोगों को चोट लगी है, जबकि एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। वही घटना को दबाने के लिए माफिया ने सभी घायलों को राजस्थान के कई अज्ञात अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अभी तक विभाग और पुलिस को घटना की शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि हादसे में मृतक सुभाष गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर राजस्थान के पाटन थाने के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम मनोज कुमार की अगुवाई में रेस्क्यू किया गया, लेकिन रेस्क्यू में कोई कुछ नहीं मिला। साथ ही मौके पर ब्लास्टिंग के लिए काम लेने के लिए अवैध विस्फोटक का प्रयोग किया जाने वाला बारूद भी बरामद हुई है, जिसे प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। सर, ये जो इंजर्ड हैं ये कहाँ के? अभी ये जांच चल रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। सर, दूसरा सवाल एक और, ये जो माइनिंग हो रही थी वैध थी या अवैध रूप से हो रही? ये फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा इलीगल माइनिंग है जी। यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है। तो अभी रेस्क्यू भी चलाया गया, कुछ रेस्क्यू में मिला ना? रेस्क्यू में हमने यहाँ से जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है ये सारा का सारा मलबा यहाँ से हटा दिया है, इसमें कुछ नहीं मिला है। सर, यहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले जो कि विस्फोटक वगैरह थे? हाँ, वो सारे के सारे हमने जब्त कर लिए हैं। वो जांच में हम उनको आगे शामिल करेंगे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच करेंगे कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। इस इलीगल माइनिंग पे जिन जिन विभागों की कार्रवाई बनती थी उन्होंने की या नहीं की तो क्यों नहीं की, वो सारे के सारे जांच का विषय है। जो ना हमारे को सूचना करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जैनापुर का जो पहाड़ है इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दब और वो जो ना उसको निकाल के ले गए। तो इस सूचना पर हम पहुँचे यहाँ, तो यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कुछ चोटें लगी। सर, उनकी कोई पहचान भी हो पाएगी? पहचान तो ये पाटन थाना एरिया के बताए गए हैं, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हो। सर, नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं, पुलिस गश्त भी करती है, क्या कार्रवाई आज तक की गई? जब भी पुलिस को पता लगता है तो ये जो उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी समय समय पर जो है ना इसके संबंध में जो भी सूचनाएं मिलती हैं एकत्रित की जाती हैं। पुलिस को गश्त के दौरान भी जो भी अवैध माइनिंग की सूचना होती है इस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है, ये लैंड पूरी जो है फॉरेस्ट की बताई जा रही है। फॉरेस्ट के अधिकारी से हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है समय समय पर कार्रवाई करते हैं और लिखित में पुलिस को शिकायत भी देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना होने के कारण जो है माफिया है उसके हौसले बुलंद होते हैं। जब भी इसकी जो कोई भी सूचना मिलती है उसकी तुरंत FIR लॉन्च की जाती है और जो भी उसके दोषी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उसी को गिरफ्तार किया जाता है। अब इसमें कब तक सर कार्रवाई और क्या कार्रवाई? इसमें जो ही आगे तुरंत FIR दर्ज करके और शीघ्र ही जो है ना उनको अरेस्ट किया जाए।